सबको लगता है कि सुपर पावर को तोड़ने के लिए मिसाइल्स या बॉम्ब्स चाहिए, लेकिन असल में ये सब कुछ सिर्फ एक दायकवे की बात है। यूएसएसआर जैसे सुपर पावर को गिराने वाली सच्चाई इनको नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी थी। कोल्ड वॉर का दौरान जब पूरी दुनिया में साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा था, दोनों तरफ के लीडर्स एक दूसरे से सीधे सामना करने से कतराते थे। न्यूक्लियर वेपन्स के भरपूर होने के बावजूद ये समझ गए थे कि जंग या बॉम्ब से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए ही जीत हासिल की जा सकती है। अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान टेक्नोलॉजी की रेस शुरू हुई, जिसमें अमेरिका ने कंप्यूटर्स, माइक्रोचिप्स और सैटेलाइट्स में खुद को आगे रखा। टेक्नोलॉजी की इस रेस ने बहुत कुछ चेंज किया, जिसे आज हम डिजिटल एरा कहते हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा इस वक्त के दौरान तैयार हुआ। अमेरिका ने एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में बेहद इन्वेस्टमेंट किया, जबकि यूएसएसआर इन सब डेवलपमेंट्स का मुकाबला नहीं कर पाया। इस वजह से उनकी इकोनॉमी खराब होने लगी और उनका मिलिट्री बजट भी टूट गया। ये सब देखते हुए एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी ही एक सुपर पावर के गिरने का कारण बन गई? जब दुनिया के मैदान में स्पेस रेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का खेल शुरू हुआ, अमेरिका ने एक के बाद एक कदम उठाया, जबकि यूएसएसआर अपने ही बेचैनी के चक्कर में घुस गया। हर तरफ सैटेलाइट्स, कंप्यूटर्स और एडवांस टेक की जीत होती गई और उन्होंने अपनी राजनीतिक और समर्थन की चौकीदारी खोई। यह एक्टिविता मिले एक ऐसी जगह पर ले आई जहां पर यूएसएसआर को सबक सीखना पड़ा। कोई गोली नहीं चली, न ही कोई टैंक देखने को मिला। फिर भी एक इंपीरियम टूट गया, सिर्फ इस वजह से कि उनकी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई। आखिर में ये सब देखकर हमें यही समझ लेना चाहिए कि जब तक हम टेक्नोलॉजी को समझेंगे और यूज अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाएंगे, तब तक हमारा साम्राज्य या वेलफेयर हमेशा सुरक्षित रहेगा। यह जरूरी नहीं है कि हर जंग गोली से हो। कभी कभी एक छोटी चिप, एक सैटेलाइट या एक कंप्यूटर कोड के सामने भी साम्राज्य हार जाता है। टेक्नोलॉजी का यह हकीकत में इम्पैक्ट है जो किताबें और गोलियां नहीं समझ सकती। तो अगले दौरान के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कभी कभी बिना जंग के सिर्फ टेक्नोलॉजी से आपका एम्पायर गिर सकता है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां मैं इन चीज़ों पर और भी बड़ी बड़ी बातें शेयर करता रहूँगा।